मुझको जंगल में ला कर के पागल हुए, मुझको जंगल में ला कर के पागल हुए, मुझको जागीरी दौलत नहीं चाहिए। मुझको जंगल में ला कर के पागल हुए, मुझको जागीरी दौलत लगी चाहिए। मुझको मैया से मेरे मिला दीजिए, मुझको मैया से मेरे मिला दीजिए। डर है लगी ताप होती पास मत आइए। मुझे सिर्फ एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दीजिए, और आप मेरे नजदीक मत आइए, क्योंकि अब तो आपसे मुझे डर लगने लगा है। मैया से मिलोगे? हमें कोई पागल समझते हो जो तुम्हारी माँ के पास तुम्हें दोबारा लेकर चले? माँ के पास नहीं, बल्कि मैं तुम्हें सीधा ऊपर भेजता हूँ। पापा, आप मुझे मारकर बहुत पछताओगे। ऐसी लगता है कि हमारा तुम्हारा खून का रिश्ता है, हमारा तुम्हारा खून का रिश्ता है। अगर आप मुझे मार दोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। मार कर मुझको पिता, मार कर मुझको पिता, कुछ नफा ना पाओगे। याद जब मुझको करोगे सर पटक मर जाओगे। कुछ तो बोल मेरे ला, आके बोल बेटा, आके बोल मेरे ला। क्या किया मार डाला मेरे लाल को, बेटा क्या किया मार डाला मेरे लाल को। बाप तुम हो नहीं हो कसाई पिया, रात दिन में तड़पती थी औलाद को, रात दिन में तड़पती
आज तेरे क्रोध और अहंकार ने तुझे इतना पागल कर दिया कि तूने हमसे हमारे बेटे को छीन लिया। चुप हो जाओ, ये अपना बेटा नहीं है, ये तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। बलबीर सिंह, तूने जिसे महाराज का बेटा समझ कर मार दिया, वो महाराज का बेटा नहीं, अरे हमारा सगा बेटा, हमारा अपना खून। ये तुम नहीं बल्कि ये तुम्हारी माँ की ममता बोल रही है, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि बच्चों की हेरा फेरी बचपन में ही हमने कर दी थी। ये तो महाराज का बेटा है, अपना बेटा तो युवराज बनकर रहे। हाँ बलबीर सिंह, तेरी नजर में, अरे तेरी समझ में ये महाराज का बेटा है, लेकिन तुझे क्या पता, अरे तुझे क्या पता, तूने जिसे अपने हाथों से मारा है ना, वो अपना बेटा, अपना खून है, क्योंकि तुझे शायद एक राज के बारे में नहीं पता बलबीर सिंह। बलबीर सिंह, तूने तो बच्चों की हेरा फेरी कर लिया, अरे तूने क्या समझा, क्या सोचा तूने कि एक माँ की ममता इतनी कठोर हो सकती है, एक माँ इतना पत्थर दिल हो सकती है कि उसकी नजरों के सामने से उसका बेटा जुदा हो जाए और वो हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाए। बलबीर सिंह, जिस वक्त तूने मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीन कर ले गया, उसी वक्त मैं भी तेरे पीछे पीछे पहुंच गई राज दरबार, और मैंने देखा क्या कि राजमाता जी अपने आराम कक्ष में आराम फरमा रही थी, तो मेरे मन में उसी वक्त आ गया कि निर्मला तेरे लिए इससे अच्छा मौका दूसरा कोई नहीं आ सकता, और मैंने उसी वक्त कुंवर को उसके माँ के पास छोड़कर अपने बेटे को लेकर के भाग आई, और इस राज को हमेशा के लिए तुझसे छुपा कर रखा, सिर्फ इसलिए बलबीर सिंह कि महाराज का बेटा ही बनकर सही, लेकिन मेरा बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा कम से कम मेरे पास तो रहेगा, लेकिन आज तूने मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर दिया। बलबीर सिंह, तू बाप नहीं जल्लाद है जल्लाद, अरे तू रामचारी मेरे ऊपर थूकनी है, मंत्री बलबीर सिंह के ऊपर, अरे तू क्या जिम्मा है जो मैंने अपने बेटे को मरवा डाला। आज तक इतनी गहरी चाल मेरे साथ चली और मुझे जरा भी खबर नहीं मिली। हरामखोर धोखेबाज, कप्तान, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। तेरी वजह से मेरा बेटा आज मेरे ही हाथों मारा गया। एक बाप अपने बेटे को मार दिया। जब मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ा तो भी नहीं बचेगी, तो भी नहीं बचेगी। मेरे साथ धोखा किया, मंत्री बलबीर सिंह के साथ धोखा। बलबीर सिंह का दूसरा नाम है मां। अपने बेटे को मार दिया, अपनी पत्नी को मार दिया। युवराज, युवराज, तू भी नहीं बचेगा। जहां भी मिलेगा तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और एक दिन सबको मार डालूंगा। हरामजादी, अब आज के बाद तेरा काम खत्म हो गया और मुझे खुशी है कि बलबीर सिंह खुदी तो क्या। हरामजादी, दूसरों को घात बताए, अपने आप को कुकुरियों से न छुआए। मैं सत्य कहता हूं कि गांव की एक कुटिया पे भरोसा कर लो। गांव
कहीं पे भरोसा कर लो, लेकिन इस ऐसे औरत जात पर कभी न भरोसा करो। हाँ? अरे भैया, ए भैया, हमार बंदूक लील गा लेके भाग गए भैया। बंदूक हाँ, जंगल से निकली हाँ। और वैसे ताने रही मूल घुस गए पट्टा में लेके भाग गए। हम कहा कही तो बंदूक अभी भी उसके गले में होगी। हाँ वही गले और पहले हुए जहाँ जहाँ गई पहले रही। यार कितने लापरवाह हो। क्या करी भैया। खैर हाँ बिहारी, हाँ काफी दूर निकला है यार, हाँ भैया, लेकिन शिकार कम वक्त नजर तक ना आया। नजर नहीं आ रहा। सोचता हूँ कि वापस लौट जाऊं, हाँ भैया, क्योंकि लो, अगर चलो चलो बंदूकों छूट गए। देर हो गई हाँ तो पिताजी की डांट खानी पड़ेगी। हाँ भैया। इसलिए बिहारी लाल, मेरा दिल कहता है कि लौट चलें, जी भैया, लेकिन अभी वक्त है यार। वक्त है हाँ तो फिर चलो चली आगे चली। हाँ, थोड़ी दूर और चलते हैं, हाँ चलो पूरा शायद शिकार हाथ लग ही जाए। वही में हमारा बंदूकों को हम मिल जाए। हो सकता है। हाँ लील गाय तो हम मिल जाए। आओ चलिए भैया। आओ आओ आओ, जाओ। आओ। बिहारी, ये तो मेरी मामी है हाँ भैया, और ये उनका बेटा प्रकाश। प्रकाश लेकिन इस बियामान जंगल में जंगल में और लहूलुहान स्थिति में बिहारी, हाँ प्रकाश की सांसें चल रही हैं। सांसें चल रही है। अरे भैया उठाओ। प्रकाश, प्रकाश मेरे भाई, आंखें खोल भाई, देख मैं अमर। हे मेरे भैया, हे बोल मेरे भाई बोल। ये सब भैया अमर, भैया अमर। नहीं मेरे भाई नहीं। हे प्रकाश, ये सब कैसे हो गया? किसने किया ये सब? मेरे भाई, ये मेरी हालत करने वाला और कोई नहीं, मेरा बाप है। बाप? हाँ मेरे भाई, लेकिन एक बाप इतना निर्दयी कैसे हो गया? बता प्रकाश, ये बहुत गहरा राज है भैया। शायद भगवान ने मुझे इसलिए इतनी देर तक जिंदा रखा ताकि ये खबर आप तक पहुंचा सके मेरे भाई। हाँ प्रकाश, हाँ मेरे भाई, ये आज के 18 साल पहले की कहानी है। हम दोनों भाई ने एक ही दिन जन्म लिए थे। हाँ प्रकाश, लेकिन एक दिन तुम्हारे पिताजी ने कहा कि जाओ मेरे बेटे को लेकर आओ, आज मैं अपने बेटे को अपनी नजरों से देखना चाहता हूँ। मेरे पिताजी तुम्हें लाने के लिए तो गए, लेकिन मेरे भाई इस राज्य और दौलत के हविस में आकर वो तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास ना ले जाकर मेरी माँ के पास पहुंच गए। मेरी माँ की गोद में तुम्हें डाल दिया और मुझे उठाकर आपके पिताजी के पास पहुंचा दिया। लेकिन मेरी माँ अपनी ममता को रोक न पाई। वो ठीक उसी तरह फिर तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दिया और मुझे उठाकर अपने पास लेकर आई। ये राज अपने सीने में छुपा कर रखी, मेरे पिताजी से नहीं बतलाया। मेरे भाई,
मैंने कहा कि मैं शिकार करने के लिए जाना चाहता हूँ। मेरी माँ मुझे इनकार करती थी कि नहीं जाना है। मेरे पिताजी कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। माँ कह रही थी कि जब आप ही जा रहे हैं तब मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन जंगल में लाकर उन्होंने मुझे मार दिया। शायद मेरे पीछे पीछे माँ भी आ रही थी और जिस वक्त उसने मेरे खंजर सीने पर मार दिया, उसी वक्त माँ ने ये सारी राज बतलाया। तो उसने क्रोध में आकर मेरी माँ को भी मार डाला। मेरे भाई नहीं प्रकाश, नहीं नहीं, भगवान के लिए आंखें मत बंद करना मेरे भाई। मेरे भाई, मेरे भाई, हम दोनों बेशक एक कोख से जन्म नहीं लिए हैं, लेकिन हम दोनों मामा फूफू के बेटे हैं। हाँ प्रकाश, है तो भाई ही ना मेरे भाई। मेरा बाप तुम्हें मारने के लिए राजमहल गया है। हाँ? उसके सर पे इस वक्त खून सवार है। वो तुम्हें मार डालेगा मेरे भाई, तुम्हें मार डालेगा। इसलिए मेरे भाई, आप अपनी जान बचाकर कहीं कहीं भाग जाओ मेरे भाई। नहीं, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो नहीं प्रकाश, मेरे भाई, आप अपनी और अपने पिताजी की जान बचाओ। हे भगवान, इतना बड़ा राज, इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा षड्यंत्र करने वाला कोई और नहीं, मेरा मामा। नहीं प्रकाश, हम तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे प्रकाश, व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम वचन देते हैं प्रकाश कि जैसा जैसा तुमने मुझे कहा है मैं वैसा करूंगा। नहीं जाऊंगा अपने राजमहल, नहीं जाऊंगा अपने राजमहल, क्योंकि अगर मैं राजमहल लौट कर गया तो बलवीर के सर पे खून सवार है, वो मुझे भी मार देगा। क्योंकि जब वो अपने बेटे का नहीं हुआ, जब वो अपने पत्नी का नहीं हुआ, तो मेरा कब होगा? बिहारी, मैं जा रहा हूँ भैया। अब कहाँ जा रहा हूँ हाँ मैं खुद नहीं जानता, लेकिन अगर लौटकर मैं तारागढ़ गया हाँ तो बलवीर के हाथों बलि का बकरा बन जाऊंगा। जी भैया। इसलिए बिहारी, तुम यहीं से लौट जाओ, तुम यहीं से लौट जाओ। और अगर पिताजी पूछे हाँ तो बता देना कि शिकार के चक्कर में अमर आगे की तरफ चले गए। बहुत दूर नहीं गए। हाँ, और जाते जाते एक वचन दो मेरे भाई कि जो कुछ भी तुमने देखा है, जो कुछ भी तुमने सुना है, हाँ पिताजी से मत कहना, ठीक है भैया। तारागढ़ में किसी से मत कहना। ठीक है भैया, ये राज मैं किसी से नहीं बताऊंगा। लेकिन भैया, आज इस हालात में आपको छोड़ के जा रहा हूँ। हमारी मुलाकात होगी तो हम आपको कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि भैया हमारे राजकुमार हैं। बिहारी, हाँ वक्त का इंतजार करो, जी भैया। वक्त आने पर हाँ सब जाहिर हो जाएगा। ठीक है भैया, जाओ। अपना ख्याल रखना भैया। हाँ बिहारी, जाओ।
तारागढ़, नहीं जाऊंगा तारागढ़। इतनी बड़ी साजिश किसी को नहीं मालूम, इस तारागढ़ में किसी को नहीं मालूम कि बलबीर सिंह ने कैसी साजिश रची। आज उसने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया, यह समझकर कि उसका बेटा नहीं बल्कि महाराज का बेटा। लेकिन प्रकाश, तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे भाई। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक तेरा और तेरी मां का बदला नहीं ले लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कबीर, जब तक तेरी साजिश का पर्दाफाश नहीं कर दूंगा, जब तक तेरी सच्चाई सबके सामने नहीं ला दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मर गया प्रकाश, लेकिन मरते मरते सारी बात मुझसे बता गया। लेकिन अब आज के बाद मैं तारागढ़ नहीं लौटूंगा, चला जाऊंगा दूर और जीऊंगा एक गुमनामी की जिंदगी। अपने आप को डाकू मोहर सिंह के नाम से, अपने आप को डाकू मोहर सिंह के नाम से विख्यात कर लूंगा। और वक्त आने पर बलबीर सिंह, तुझसे अपने भाई और अपने मामी का बदला चुकाऊंगा और तेरी साजिश का पर्दाफाश करूंगा। हरामजादे, आ रहा हूं तेरी मौत बनकर, डाकू मोहर सिंह।